छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी अपनी महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर बैठने के कारण पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की शासकीय विभागों में ताला जड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन के कारण पब्लिकों में अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में भी ताला जड़ा नजर आ रहा है। छात्र छात्राएं की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। विदित है कि उक्त महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा 34% बढ़ा दिया गया है। यहाँ अभी भी छत्तीसगढ़ में 22% है, जो कि 12% अंतर के कारण अधिकारी कर्मचारी अपने उक्त मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि यह हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है। धरना प्रदर्शन को लेकर के समर्थन में छत्तीसगढ़ के सभी अनियमित कर्मचारी और कलेक्टर दर भी उनके समर्थन पे आ गए हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के समाजसेवी सामाजिक कार्यकर्ता भी उक्त धरना पर जायज मानते हुए समर्थन कर रहे हैं। बहुत ही खेद के विषय है। मैं मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के तमाम विभाग, सिर्फ एक शिक्षा विभाग या राजस्व विभाग नहीं, तमाम विभाग के कार्यालय, स्कूल, ऑफिसें बंद हैं, ताला लग चुकी हैं। लेकिन खेद का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार गहरी नींद में सोया हुआ है और कर्मचारी अधिकारियों की जायज़ मांग है, जो उनका मौलिक अधिकार है कि उनको केंद्र के समान जब सब महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है, उस गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता को अपने कुर्सी में दबाकर बैठे हुए हैं और बेकार की चीज़ों पर हमारे राज्य की पैसा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गलत तरीका से उपयोग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी अधिकारी के जो हक और अधिकार है उनको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जैसे आप लोगों ने पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सूचना आई है, तो खेद का विषय है कि पूरे प्रदेश में शासकीय कार्य ठप है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की सूचना, किसी प्रकार की बुलावा, किसी प्रकार की मध्यस्थता करने के लिए हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं या हमारे तक अभी तक सूचना नहीं है। हम इसका खुले शब्दों में निंदा करते हैं और आगाह करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को कि चेत जाएं, नहीं तो आने वाले समय में यही अधिकारी कर्मचारी आपकी कुर्सी पलट देंगे। किन आधारों के साथ आप मांग कर रहे हैं सर? हमारा हक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। कर्मचारी अधिकार संविधान से हटकर, संवैधानिक अधिकार से हटकर कोई भी मांग नहीं करते हैं। हमारे सर्विस कंडक्ट रूल में लागू है कि छत्तीसगढ़ के या प्रदेश के कोई भी कर्मचारी अधिकारी जब जब उनके महंगाई भत्ता बढ़ाए जाते हैं, केंद्र के जिस डेट से बढ़ाए जाते हैं उसी डेट से हमको मिलता है। लेकिन 3 साल से, जब से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाली है, 3 साल से हमारी महंगाई भत्ता और विभिन्न मांगों को रोक करके रखे हैं। आपने सुना कि कर्मचारी फेडरेशन के प्रवक्ता दिनेश धीरले ने बताया कि अभी सभी विभागों के कार्यालयों पे ताला जड़ा हुआ है, यहाँ पब्लिकों को बड़ी परेशानी हो रही है। अभी तक सरकार के द्वारा किसी पर कोई सूचना न किसी पर कोई आदेश हुआ है। हम और हमारे कर्मचारी जो हैं उनसे जानना चाहेंगे। हाँ सर, बताएंगे कि आप किन किन कारणों के कारण ये मांग कर रहे हैं और क्या किस आधारों पर कर रहे हैं? स्वाभाविक है सर, सबसे पहले मैं मीडिया को बधाई देना चाहूँगा। और स्वाभाविक है, दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई जो बढ़ती है उसके लिए केंद्र सरकार का नियम है कि हर साल महंगाई भत्ता जनवरी में और जुलाई में दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा तो महंगाई भत्ता निरंतर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आज हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 12% पीछे हैं। न ही हम महंगाई भत्ता से पीछे हैं, बल्कि 7वें वेतनमान भी बढ़ाई गई है, जिसको भी हमें नहीं दिया जा रहा है। तो हमें हमारी हक की, हमारी मांग की, हमारी जायज़ जो अधिकार है वो हमारी मांग है सर। और ये मांग हम लेकर के रहेंगे 29 तारीख तक। अगर मांगी नहीं जाती है, मानी नहीं जाती है, तो हम सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। कर्मचारी शुभेंद्र पटेल ने बताया कि यहाँ अभी तक किसी प्रकार से अपने महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को नहीं बढ़ाया गया है। कि यहाँ तक कि पटेल का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 34% महंगाई बढ़ाया गया है, इसमें अभी 22% स्टेट गवर्नमेंट का है, यहाँ 12% पीछे हैं।
हैं। यहाँ तक कि ये माना जा रहा है कि गृह भाड़ा भत्ता जो पुराने छठवें वेतनमान के हिसाब से ही दिया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सूरज यादव जी आप आज फेडरेशन के धरना पर समय आकर के आप जो समर्थन कर रहे हैं, किन आधारों पर समर्थन कर रहे हैं, क्या जायज़ है इनका मांग? ऑब्वियसली इनकी जो मांग है पूरी जायज़ मांग है, क्योंकि महंगाई अभी काफ़ी बढ़ी है कोविड के बाद, और सरकार ने पिछले 3 साल से भी इनका महंगाई भत्ता नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो ये आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी और ये भत्ता उनको दे देना था, क्योंकि आने वाले समय में यदि 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती तो सरकार भी नहीं रहेंगे। और ख़ासतौर पे खरसिया विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ जो मंत्री हैं वो मंत्री भी नहीं रहेंगे, विधायक भी नहीं रहेंगे। हम इसी उसमें समर्थन करने आए हैं कि यदि यहाँ पे कोई जायज़ मांग थी तो मंत्री को बैठ के हमारा समर्थन करना चाहिए था, वो नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पे विजय भैया जैसे एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो इस लेवल पे हैं कि आने वाले समय में ये विधानसभा की जवाबदारी आप लोग की तरफ से संभालेंगे और सरकार से आपके हितों की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्ता सूरज यादव ने बताया कि ये खरसिया विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन करने के लिए अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इनका कहना है कि 5 लाख से अधिक कर्मचारियों का भी छत्तीसगढ़ शासन सहयोग नहीं करता है, तो आने वाले समय में कुछ भी स्थिति हो सकता है, क्योंकि यही 5 लाख अधिकारी कर्मचारी इनका सपोर्ट करते हुए आए हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने संयोजक यादव जी से कि जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे आप? अगर सरकार हमारी मांगों को दरकिनार करती है, हमारे मांगों को पर ध्यान नहीं देती है, तो प्रांतीय आह्वान पर ये तृतीय चरण अभी चल रहा है, चतुर्थ चरण में अगस्त माह में पूरे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे और बाध्य हो जाएंगे सब, क्योंकि सरकार इस मामले में कुछ भी अभी तक कह नहीं रही है, ना हमारी मांगों पर वो ध्यान दे रही है। यादव जी का कहना है कि अगर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 29 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन धरना पे चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन, चाहे कोई किसी का भी शासन हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अन्य किसी भी पार्टी का हो, अगर संविधान के अनुरूप ये लोग छत्तीसगढ़ शासन में अगर शासित करते हैं और अन्य वादा करते हैं चुनाव के समय, तो कहीं न कहीं उन चुनावों को 5 साल में पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको तो मैं अपने मीडिया की ओर से कहना चाहूँगा, मैं बिंदास स्वतंत्र मीडिया हूँ, उनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अगर किसी भी संविधान का अनुपालन 5 साल में नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या फिर 5 साल में आप कर पाएंगे? हम जानना चाहेंगे हमारे केंद्रीय महाकलार महासभा के महाअध्यक्ष और सर्व समाज को जगाने वाले विजय जायसवाल, जो हमेशा अंतिम व्यक्ति के बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, अंतिम व्यक्ति सर्व समाज को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं लोगों को। आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के इस आंदोलन धरना को समर्थन के लिए उचित मांग जो कर रहे हैं, जो अपने मौलिक अधिकारों को संविधान के अनुरूप जो कर रहे हैं, इसको समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे जी, विजय जायसवाल जी बताएंगे, आप आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का धरना का सहयोग करने आए हुए हैं, इस बारे में किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, क्या है, कैसा इनका मांग क्या जायज़ है? मैं छत्तीसगढ़ सरकार को इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन और अपने उचित मांग को लेकर और संविधान के अनुरूप जो मांग है उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह तहसील जिला स्तर में सभी कर्मचारी अगर आंदोलन में उतरे हैं, तो सभी को ध्यान में रख के उनके जो जायज़ मांग है उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। और ऐसी स्थिति बनती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि कर्मचारी ही रीढ़ के हड्डी होते हैं सरकार के, और जब रीढ़ का हड्डी कमज़ोर हो जाए तो सरकार चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति अगर स्वयं बना रहे हैं तो आने वाला समय से इस सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए अभी सरकार को आगे आकर हमारे कर्मचारियों की मांग को पूरा करना चाहिए। इसी में छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस सरकार की भलाई है, यही चाहते। सामाजिक कार्यकर्ता विजय जायसवाल जी का कहना है कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, और कहीं ना कहीं अगर यह मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग आज के दूसरा दिन है
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तहत कनेक्ट में बैठे हैं। जो कि DA जो है हमारा वो केंद्र को मिल गया है 34%, हमें 22% पे ही रखा है। अब 2 साल से हो गया। और अग्रिम भाड़ा भत्ता भी हमारा 9% है, जबकि सारे राज्य में 18% है। तो हम लोग पूरे के पूरे जितने विभाग के सारे लोग बैठे हैं, अध्यक्ष से लेकर सभी कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं और हम बैठे ही रहेंगे जब तक भूपेश काका हमारी लिस्ट सुनी, तब तक हमारे मांग ला हम लेके रहो। कभी यह हमारा मौलिक अधिकार है, जला हमें लेके ही रहो, लेके ही रहो। एक तरफ सरकार जहां महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं और महिला अधिकारी कर्मचारी इतने ज्यादा है जो अपनी त्याग करके लोगों के जनहित के लिए आप 8-10 दिन की ड्यूटी करते रहते हैं, तो क्या मैसेज देंगे? हम महिलाओं की ओर से अगर हम दोहरी काम करते हैं, अपने घर भी संभाले हैं और घर का भी संचालन एक मुख की तरह करते हैं, जैसे हमारे पूरा परिवार का संचालन हो, स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे, मजबूत रहे। उसी तरह मुखिया होने के नाते भूपेश काका को भी समझना चाहिए कि सभी विभाग के लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे। इतनी सारी योजनाएं तो चला रही है, घरुआ बारिश जो भी हो, तो हमारे शिक्षकों और सारे कर्मचारियों अधिकारियों को काहे तरसा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और जब तक तरसाएगी, जब तक सोए रहेगी, हम तो आवाज उठाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और हमारे परिवार को हम लेकर आए हैं, इतना समय यहाँ दे रहे हैं और उनके कहने पर हम अपने सारे कार्य